हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज की गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल लेवल के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत एक विज्ञप्ति जारी की हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फी एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट डिटेल। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जो इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं वो है 29/12/2020 से 29 दिसंबर से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और जो भरे जाएंगे 31 जनवरी 2021 तक। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट की तो आप जमा कर सकते हैं 2 फरवरी 2021 तक रात्रि 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 4 फरवरी 2021 तक है और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो वो आप कर सकते हैं 6 फरवरी 2021 तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 जो स्टार्ट होगा वो होगा 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक इसका टायर 1 के एग्जाम होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। एंड टायर 2 की अगर हम बात करें, इसकी जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, जल्द ही आपको क्लियर कर दी जाएगी और ये पेपर जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। तो अब देख लेते हैं हम, चलिए इसकी जो पोस्ट की जो डिटेल है वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो देखिए पे लेवल 8 के लिए जिसमें जो सैलरी है वो कितनी है, देखिए पे लेवल 8 के लिए जो सैलरी है 47,600 से लेके 1,51,100 तक है। इसके अंतर्गत जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है और दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है। तो ये ग्रुप बी के अंतर्गत दोनों ही पोस्ट हैं और इसके लिए अगर हम एज की बात करें तो एज जो है इसके लिए 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पे लेवल 7 के लिए। तो पे लेवल 7 के लिए जो सैलरी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 44,900 से 1,42,400 तक और इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें हैं। देखिए जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे के लिए, इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सी पोस्ट है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो इसके राइट कॉर्नर पर दिया हुआ है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो मिनिमम एज है वो कुछ पोस्टों के लिए 18 दी हुई है और कुछ के लिए 20 दी हुई है। तो मिनिमम एज जो है 18 से 30 ईयर दिया गया है। तो ये थी इसकी डिफरेंट पोस्ट पे लेवल 7 के लिए। अब हम बात करते हैं पे लेवल 6 के लिए। तो पे लेवल 6 पे देखिए 35,400 से लेके 1,12,400 इसकी सैलरी रहेगी। इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर और अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं जिसके लिए जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पे लेवल 5 की। तो पे लेवल 5 में देखिए जो सैलरी है आपका वो रहेगी 29,200 से 92,300 तक। इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑडिटर की है, अकाउंटेंट की है एंड अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की है। ये ग्रुप सी के अंतर्गत ये सारी पोस्टें हैं जिसमें जो आपका एज लिमिट है वो 18 से 27 रखा गया है, यानी कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर एंड मैक्सिमम जो एज होगी इन पोस्ट के लिए 27 ईयर होगी। अब हम बात करते हैं पे लेवल 4। पे लेवल 4 में 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी जो रहेगी 81,100 तक। तो इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे भी दी हुई है। टैक्स असिस्टेंट अलग अलग देखिए सेंट्रल लेवल पे भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है वो भी मांगी गई है 18 से 27 ईयर के बीच की। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट यानी कि 1 जनवरी 2021 को आपके डिफरेंट पोस्ट के लिए एज जो है अलग अलग ईयर वाइज मांगी गई है। तो यहाँ पे जिन पोस्टों में जो एज मांगी गई है 18 से 27 ईयर मांगी गई है तो वो कब से कब के बीच की होनी चाहिए, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1994 से 1/1/2003 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर हम बात करें 20 से 27 ईयर जिन पोस्ट के लिए मांगा गया है उनके लिए 94 से आपकी एज 1/1/2001 के बीच की होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज ईयर मांगे गए हैं। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, PWD यानी कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 10 ईयर का है एंड PWD OBC के लिए 13 ईयर है, SC ST के लिए PWD 15 ईयर है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
बात करते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 1 जनवरी 2021 को जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होना ज़रूरी है, और जो अदर इसके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है वो भी यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। ऐसे ही जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद at least 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। और मांगा गया है बैचलर डिग्री या फिर आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर आपका डिग्री लेवल पर एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अदर पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट के लिए देखिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट, या तो आपके इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है अदर पोस्ट के लिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी देखिए नॉर्मली जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं और SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनके लिए कोई भी इसका चार्ज नहीं पड़ेगा, यानी कि वो फॉर्म फिल उनका फ्री होगा, इसके लिए उनको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके रीजन वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे सेंट्रल रीजन पर देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ के कोड भी निर्धारित किए गए हैं और यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं, जैसे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, इस तरीके से अलग अलग सिटी में आपका जहाँ पर नियरेस्ट सेंटर है आप वो अपना एग्ज़ाम सेंटर फिल कर सकते हैं। इसके बाद ईस्टर्न रीजन में भी दिया हुआ है, इसी तरीके से 9 रीजन दिए गए हैं जहाँ पर से आपका सेंटर नज़दीक पड़ता है आप वो फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका 4 टायर में होगा। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही है, एंड टायर 3 जो है पेन पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और जो टायर 4 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो टायर 4 है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी स्किल टेस्ट की जाएंगी कंप्यूटर बेस्ड। देखिए स्कीम ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 4 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों ही टॉपिक से आपके 25 क्वेश्चंस बनेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स होगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपके 50 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे, तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर टायर 1 का बनेगा। टाइमिंग इसमें दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की टायर 2 के लिए। यहाँ पे जो आपका टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, 2nd पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 3rd रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड 4th रहेगा जनरल स्टडी। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। 100 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज से बनेंगे 200 मार्क्स के, एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 200 क्वेश्चन बनेंगे 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का होगा। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स बनेंगे 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 का ये पेपर होगा। पेपर 4th में भी इसी तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे ये दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो डिवाइड की गई है नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 की होगी, एंड टायर 2 में जो होगी वो होगी 0.25 की, एंड जो पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन आप करते हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम बात करते हैं टायर 3 की। तो टायर 3 जो है पेन पेपर मोड है, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, और इसमें आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसेस, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन आदि इसमें लिखने होंगे। जो मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स होंगे, और टाइम अलाउड जो है इसमें भी 1 आवर का है जो यहाँ पर दी गई। अब हम बात करते हैं टायर 4 की। टायर 4 जो है स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी और डाटा एंट्री स्पीड भी इसी में आपकी चेक की जाएगी। तो ये तो था SSC CGL से रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया हुआ है। अगर आप इसका कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट ssc.nic.in पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। इसी तरीके के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।